अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। आज हम जो कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे वो है टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, डैम्प्ड ऑसिलेशंस एंड प्रोडक्शन ऑफ वेव्स। ये कॉन्सेप्ट चैप्टर 10 में मौजूद हैं, वेव एंड मोशन वाले चैप्टर के अंदर। और जहाँ हमने छोड़ा था वहीं से हम आगे कंटिन्यू जो है वो कर रहे हैं। टाइम पीरियड क्या होता है? सबसे पहले टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिख दिया, टी इज इक्वल्स टू 1/f। एफ़ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का शो कर रहा है और टी जो है वो टाइम पीरियड, कैपिटल टी हमेशा यूज़ करना है, स्मॉल टी जो है वो टाइम के लिए शो होता है, ना कि टाइम पीरियड के लिए। अच्छा, अब टाइम पीरियड क्या होता है? एक छोटी सी डायग्राम बनाऊंगा मैं, उससे आपको जो है वो समझ। वैसे मैं पहले भी ये बता चुका हूँ। अब देखें, फ़र्ज़ करने ये किसी बॉडी का मीन पोजीशन है, ठीक है, और ये जो है ये बॉडी का एक्सट्रीम पोजीशन है। मतलब बॉडी ने यहाँ तक आना है और फिर यहाँ से वापस जाना है, और ये दूसरा सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। अच्छा जी, टाइम पीरियड की वैसे डेफिनेशन जो है वो ये है, टाइम टेकन ऑफ अ बॉडी टू कंप्लीट इट्स वन ऑसिलेशन इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। अब वो टाइम टेकन जो है वो सेकंड में होगा, जाहिर सी बात है। अब देखें कैसे होगा। बॉडी अपने एक्सट्रीम तक जाएगी, ठीक है, ये पहले एक्सट्रीम तक, यहाँ से आपने टाइम काउंट शुरू करना है, और उसके बाद जब वापस मीन पे जाएगी सेकंड एक्सट्रीम पे, और जब घूम के लाइक अभी बॉडी ने ट्रैवलिंग शुरू की, यहाँ गई, यहाँ से इधर गई, और इधर से जब वापस टर्न लेकर अपने पहले वाले एक्सट्रीम पोजीशन पे वापस आ जाएगी, तो आपने टाइम को कर देना है स्टॉप, एंड द टोटल टाइम विल बी द टाइम पीरियड ऑफ द बॉडी। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद आ गई है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है जी, फ्रीक्वेंसी वैसे तो रेसिप्रोकल होती है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है इन्वर्स। रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड के 1/t, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, और इसका यूनिट जो है ना, याद रखना है, यूनिट इसका हर्ट्ज़ है, और ये टाइम पीरियड है इसका यूनिट सेकंड में ही होगा, क्योंकि टाइम है, ठीक है। उसके बाद फार्मूले की बात हो गई, यूनिट की भी बात होगी। डेफिनेशन की तरफ आते हैं। डेफिनेशन के मुताबिक फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है कि एक सेकंड में, यानी कि पर यूनिट टाइम के अंदर बॉडी कितना ऑसिलेट कर रही है, वो जो नंबर ऑफ़ ऑसिलेशन होगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। मिसाल के तौर पे अगर एक सेकंड में वो 2 ऑसिलेशंस करती है, तो जो बॉडी की फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी? 2 हर्ट्ज़ होगी, ठीक है। क्लियर है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। उसके बाद आता है जी एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है जी मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। अब आप ये वाला भी ले सकते हैं लेफ़्ट साइड का, और ये राइट साइड का भी ले सकते हैं, बोथ आर इक्वल, ठीक है। मतलब इसका यूनिट जो होता है वो मीटर्स में होता है। मिसाल के तौर पे अगर ये 1 मीटर है, तो ये भी 1 मीटर होगी, और छोटा यूनिट भी इस्तेमाल होता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, फिर आप उसको मीटर में कन्वर्ट करके फिर आगे काम उस पर करते हैं, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अच्छा, एम्पलीट्यूड क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन ऑफ अ बॉडी एंड एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ अ बॉडी। मीन टू एक्सट्रीम, क्या ये भी कह सकते हैं कि द डिस्टेंस फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अब ये जो 1 मीटर होगा ये एक्सट्रीम एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जी डैम्प्ड ऑसिलेशन की। ये भी चैप्टर का नेक्स्ट आर्टिकल है आपका कि डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होती है। वैसे डैम्प्ड जो होती है ना, डैम का वैसे इंग्लिश का जो मीनिंग देखे था तो उसका मतलब होता है नमी, लेकिन यहाँ पर डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब कुछ हो रहा है। वो ये फ़र्ज़ करें एक बॉल है जिसको मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ जो है वो होल्ड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे रेस्ट पे है, मैं इसको यहाँ से ले जाकर छोड़ देता हूँ, और इस तरह ये बॉल जो है वो ऑसिलेट करना शुरू हो जाएगी। अब देखें, हमने डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़नी है, डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब देखें ये ऑसिलेट कर रही है, बॉल ऑसिलेट कर रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा? आप देखेंगे कि आफ्टर सम टाइम द बॉल हैज़ बीन स्टॉप्ड, मतलब बॉल रुक गई है। वो किस वजह से रुकी? बॉल इस वजह से रुकी है क्योंकि जब बॉल इस तरफ जा रही थी तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हवा यानी एयर जो है वो रिएक्ट कर रही थी, और अगर जब बॉल इस तरफ जा रही तो यहाँ से भी ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा एयर मौजूद थी। यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ भी अप्लाई होता है, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहाँ आप ये भी कह सकते हैं कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो भी अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हो रहा है कि बॉल इस तरफ जा रही है तो एयर इस तरफ अप्लाई। अब ये जो ऑसिलेशन है इन प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स, अब यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स एयर की है, तो आप ये याद रखिएगा
whenever a body is oscillating in presence of resistive force it will be called as damped oscillation। दोबारा रिपीट कर देता हूँ उर्दू में कि बॉडी जो है वो अगर किसी रेजिस्टिव फोर्स की मज़ाहमती फ़ोर्स की मौजूदगी में ओसिलेट कर रही होगी तो हम उनसे क्या कहेंगे, डैम्ड ऑसिलेशन कहेंगे। अब इसमें शॉक एब्जॉर्बर की एग्जांपल दी हुई है आपकी बुक के ऊपर, उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद आता है जी मोशन ऑफ वेव या वेव मोशन, प्रोडक्शन ऑफ वेव। सबसे पहले तो वेव होती क्या है, या ऐसा करते हैं कि इसको जो है ना, इस वीडियो को हम नेक्स्ट पार्ट में डाल देंगे, ठीक है। यहाँ से आगे नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह ताला मैं इसको डिस्क्राइब कर दूँगा और प्रोडक्शन कैसे होती है वेव की वो भी आपको बता दूँगा। उसके बाद हम टाइप्स की बात करेंगे कि वेव्स की टाइप्स कितनी होती हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो इसकी बात करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।